अरे 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 मेरी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप आपस में भी जो चैट कर रहे हैं ना, नॉट फॉर मी, जैसा आप आपस में चैट कर सकते हैं वो चैट मुझे, आपको लग रहा है कि आप चैट कर रहे हैं पर वो मुझे दिखाई देते हैं इधर, और वो पॉपअप आते हैं बहुत सारे। नहीं समझ रहे आप, स्क्रीन पे मुझे ऐसे फटाफट कुछ दिखाई देता है और फिर मेरा स्क्रीन पूरा क्या हो जाता है, ऐसा पूरा भर जाता है चैट चैट से। तो रिक्वेस्ट है कि आपस में भी चैट ना करें जब मेरी क्लास चल रही है, ठीक है? ओके फाइन, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको सारे। पहले ये बच्चों को ज्वाइन कर लेने दे थोड़ा सा, कुछ बच्चे बाहर है अभी तक। तो ये जुबिया का है ना लिखा हुआ? ओके फाइन, सो जस्ट चेक इट। एक्स रेस टू फाइव, एक्स रेस टू फाइव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसा निकाला? 2 इंटू 5 ये लिखना गलत हो गया, 2 इंटू नहीं आएगा, ये 5 इंटू 2 एक्स रेस टू 2 - 1। जस्ट सी इट, है ना? सो बी केयरफुल फॉर दिस। ये हालांकि गलत नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि इसको एक पर्टिकुलर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको हम पर्टिकुलर, ठीक है? हम पहले, ओके, सो दैट इज 5 इंटू 2 एक्स रेस टू 2 - 1, दैट इज 10x। फाइन, सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर सही है, लिखने का तरीका अगर आगे पीछे हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ 9x रेस टू -3, तो यह आएगा -9 x रेस टू -3 - 1, तो -27 x रेस टू 4। सही जवाब, -27 x रेस टू -4। सॉल्व कैसे किया वो भी यहाँ आ गया। मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है। नवेद, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इफ यू कैन रेज योर हैंड। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन इज, now the third question is, first second third question is d dx of x raised to 4 sin x, d dx of x raised to 4 sin x। तो एडिशन है, एडिशन मतलब कौन सा रूल इस्तेमाल करने का? एडिशन वाला रूल इस्तेमाल करने का। अब अगर ये सवाल आता है तो ये जो लिखा है ये गलत है। अगर 1 मार्क का ये सवाल है, समझ 2 मार्क का सवाल लिखे इसका आंसर निकालो, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका। कौन सा फॉर्मूला? एडिशन फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है? हमको ये 1 मार्क का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम जो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके बीच में ऐसा कहीं तो आएगा, तो उसका आंसर लिखना है, तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x⁴ डी डी एक्स ऑफ x⁴ का ये अलग आएगा, डेरिवेटिव प्लस है ना, एडिशन है, एडिशन में डी डी एक्स ऑफ x⁴ का अलग आता है। फाइन, सो दैट इज 4x⁴ ऊपर वाला नीचे आएगा, 4x⁴ प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 4x³ प्लस कॉस एक्स। ये हो गया नेक्स्ट का जवाब, ये दूसरे का जवाब हो गया, राइट? अब तीसरा, व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज tan x x⁵। वेरी गुड, वापस u इंटू वी है, तो पहले क्या आएगा? u इंटू वी, वी इंटू मतलब पहला कांस्टेंट tan x कांस्टेंट, tan x कांस्टेंट, और
tan x कांस्टेंट, पहला वाला कांस्टेंट d dx ऑफ x रेज टू 5, वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है और बीच में यहाँ पे डॉट देना है, डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, डॉट लिखना है, बीच में डॉट लिखना है, राइट। tan x के बीच में आप डॉट लिखोगे, tan x के बीच में आप डॉट लिखोगे, राइट, दैट यू डोंट फॉरगेट इट राइटिंग दैट वे, तो एक फायदा रहेगा उसमें, समझ में आता है। सो हियर यू विल बी राइटिंग ए डॉट, सो tan x डॉट d dx ऑफ x रेज टू 5, दिस इज प्लस, वेरी गुड, इतना ही खुला खुला लिखेंगे आप, बिल्कुल खुला खुला लिखना है, बिल्कुल खुला खुला लिखना है, राइट, इनटू x रेज टू 5, राइट, इनटू x रेज टू 5, सो d dx ऑफ पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, tan x कांस्टेंट x रेज टू 5 का डेरिवेटिव प्लस x रेज टू 5 tan x का डेरिवेटिव, सो दिस इज इक्वल टू tan x कांस्टेंट वैसे ही रख दिया, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव आएगा 5x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5 कांस्टेंट tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर क्या आया, आंसर आएगा, आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आंसर, पहले नंबर लिखते हैं हमेशा, पहले हमेशा नंबर लिखेंगे आंसर, 5x रेज टू 4, 5x रेज टू 4 into tan x, 5x raised to 4 into tan x, right, 5x raised to 4 into tan x plus x raised to 5, x raised to 5 sec square x, x raised to 5 sec square x, और ये इसका आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर फॉर थर्ड, राइट। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, सो विल गो टू द नेक्स्ट। सो सी दिस, राइट इट डाउन, आंसर्स के वो जैसा हसन हुसैन बोल रही कि अभी तेरे को स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखते आता क्या, तो लेके रखने का, जैसे आंसर का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते ना यार तुम लोग। वालेकुम सलाम, आओ आइए। तो ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज, अभी हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं इसको, राइट, हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, सो एक तो दिस इज द आंसर फॉर रिजामुल्लाह, राइट, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। सो दीज आर दी 9 आंसर्स यू हैव टू गिव इट, तो पहला हो गया अपना, दूसरा हो गया, राइट, x रेज टू 4 sin x का हो गया, सो नाउ जस्ट गो फॉर थर्ड वन, log x माइनस रूट x, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, to find out the answers क्या है। so right first somewhere you write down the all the questions, right, आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, सब क्वेश्चंस लिख लो आप, ऐसा नहीं कि बाद में फिर कहाँ हो गया किधर चला गया, because once I go to the other screen it's difficult for me to come to the, ये स्क्रीन में स्विच करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक साथ दो स्क्रीन नहीं दिखा पाते हैं, दिखा पाते हैं वो दिक्कत नहीं है, पर देन लिंक टूट जाती है, एनीवे फाइन, जस्ट चेक इट एंड देन we'll go to the next problem। आएंगे आएंगे, हो रही है तरह भी अदर की, अदर को घर में खाली था, अब वो नहीं ना, वो कि साथ में नहीं जाती है ना, तकलीफ हो रही है, नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, 2-3 दिन तो है, मैं जाता 3 तारीख को शायद मैं चलना, तो मेरे को परमिशन दे क्लास चल रही है। क्या क्या है तुम मिला क्या बोल रहा तू, ना पर बिल्कुल मैं बोला, तुम बोले नहीं क्या हुआ है, बोला हो जाता है, तुमने बोले कल फजल मिला, हाँ फजल गए थे, तो हम जाने के पहले हाँ टूट जाएगा उसके घोड़े से, हाँ तो कितने हुए थे अंदर तो हुए थे, ठीक हो जाएगा ना, हमसे हमारे क्या काम हो क्या चला दिखेगा, चल चलिए दर्द होगा, अगर उनको नजर आपने जिंदा थे
आज तो सुबह अभी इधर से जाओगे सुबह भजन भी जाते जाओगे
चलो ठीक। ये फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अभी देखो ये सॉल्व करते वक्त गलतियां मैंने थोड़ा सा म्यूट किया था, कुछ लोग आए थे मेरे पास, सो दैट इज व्हाट आई डिड इट। नाउ सी आई एम सॉल्विंग इट दिस प्रॉब्लम। देखो वापस आ गए सब। डी डी एक्स ऑफ, ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ये ब्रैकेट अगर नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम गलत हो गया, ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है। फिफ्थ प्रॉब्लम है, देखो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इक्वल साइन लिखना जरूरी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे डॉट देना है, एक्स अच्छा निकालो, एक्स हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्क्वायर, देखो ये दो अलग है, ये दो अलग है। हैंडराइटिंग किसको अच्छा बोलते हैं? एक जैसा हैंडराइटिंग जो रहता है उसको अच्छा बोलते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर, ये इतना गैप अच्छा नहीं लग रहा है। डी डी एक्स, ये लाइन बराबर नहीं खींच रहे, सीधी लाइन खींचनी की। देखो ये डी डी एक्स, ये डी ऊपर लिखेंगे और जो डी एक्स की जो लाइन है ये यहाँ पे बराबर ये लाइन के ऊपर खींचेंगे तो वो खराब नहीं दिखती, और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब ये मैं माउस के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ राइट, इसकी वजह से मेरा हाथ सही नहीं आ रहा है। डी डी एक्स ऑफ sec x upon x square, so be clear, right, be careful, right, so this is what। इसके बाद में यहाँ पे भी ब्रैकेट चाहिए, बाद में माइनस, यहाँ पे ये माइनस साइन राइट। अब देखो, अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया। नवेद ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इफ यू कैन रेज योर हैंड नवेद। यस, फाइन। और ये रिजा ने भेजा है। रिजा तुमको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इफ यू कैन रेज योर हैंड। यस, ओके फाइन, दैट इज वेरी गुड। सो दिस इज एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रह गया, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। so here again it is multiplication, so put a dot, put a dot, put a dot, that is required, right। sec x tan x minus, properly put it minus, खुला खुला अच्छा लिखो, sec x into, now this is what, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब इसका मतलब क्या है, ये अगर कोई बोलेगा ये sec x 2x, ऐसा ये मतलब sec का ये पूरा ऐसा लगे, ऐसा है कि ये दिख ऐसा रहा है, sec x into 2x ऐसा दिख रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है। तो फिर इसको नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से डॉट लिखो तो समझ में आएगा ये मल्टीप्लीकेशन है। चेक करने वाले के भी समझ में आना चाहिए कि ये मल्टीप्लीकेशन है। ये छोटा डॉट आएगा पर मल्टीप्लीकेशन, ये बड़ा डॉट, ये छोटा डॉट, क्योंकि छोटा डॉट के इसका एक ही है फॉर्मूला है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। निकलेगा कि एक्स स्क्वायर कॉमन? नहीं निकलेगा, ये स्टेप गलत होगी, ये स्टेप गलत होगी। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, तो आंसर क्या आएगा? वैसे ही आएगा आंसर। आंसर आएगा ये इज एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स कॉमन निकल सकता है ज्यादा से ज्यादा, मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा दिस इज हियर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू ये डॉट आएगा इंटू सेक एक्स। अब थोड़ा सा मेरे को आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर दो क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टू सेक एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन x raised to 4, अपॉन x raised to 4। नाउ दिस इज कट होगा, क्यों? मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस साइन है। ऐसा होगा कट? नहीं, कट नहीं होगा ये, राइट, याद रखना। ये बीच में ऊपर अगर माइनस प्लस अगर आता है और सबका अगर डिवाइड है तो हम एक को अलग से कट नहीं कर सकते, क्योंकि x4 इसको भी डिवाइड है और इसको भी डिवाइड है। दोनों का अगर डिवाइड है तो इसको क्या कर दे, इसको थोड़ी छोड़ सकते, अलग नहीं कर सकते। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज x sec x tan x minus 2 sec x upon x क्यूब, कट होने के बाद x क्यूब आएगा। दिस इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो कितना अच्छा हुआ, देखो आपने भेजने से। अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी, मेरी ये रिक्वेस्ट है, सब ये आज सीख लो, आज सीख लो। कैसा? जैसा अपना क्या चालू है, क्लास चालू है, तुरंत फोटो निकाल के मेल भेजने का, मोबाइल से ही भेजना है ना। तो जीमेल ऑन ही रखना है आपका, जीमेल ऑन ही करना। अगर मोबाइल पे अगर जीमेल नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लो, जीमेल का भी ऐप है, ये जूम के जैसा बोलो या याहू के जैसा बोलो, व्हाट्सअप के जैसा बोलो, ऐप है। उसको आधे मिनट में आपको तुरंत भेज के एक फोटो, एक दो फोटो आप भेज सकते हैं, है ना। सो बी केयरफुल। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये करेक्शंस आपके समझ में आए? दो बातें थी इसमें, दो बातें मैंने समझाया आपको। ये समझाया कि आंसर लिखना कैसे ब्यूटीफुल। मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, सी हैंड राइटिंग शुड बी वेरी गुड। हैंड राइटिंग अच्छा होने के फायदे ये होते हैं कि अपने को भी खुशी मिलती है कि ये अच्छा लिखा। अब 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये प्रॉब्लम आप जब पढ़ोगे ना, फायदे कितने, बहुत फायदे। 2 महीने 4 महीने बाद ये प्रॉब्लम आप जब पढ़ोगे ना तो क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है? 2 महीने 4 महीने बाद ये प्रॉब्लम पढ़ोगे तो फायदा क्या होता है, जब खूबसूरत रहता है ना पढ़ने को दिल करता है, एक। और दूसरा अच्छे से लिखा हो रहेगा ना तो
आधे टाइमिंग में, सिर्फ आधे वक्त में समझ में आता है। जैसा अदरवाइज अगर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं तो 2 मिनट लगेंगे, और हैंड राइटिंग अगर अच्छा है तो आधे मिनट में समझ में आ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये आंसर अभी तो अभी अभी आपके पास वक्त है, ये शुरुआत है तो अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। 2 बातें हुई, एक गलती ये जो थी, कॉमन वाली जो गलती थी, जो बहुत पुरानी गलती है अपनी, वो भी समझ में आ गई। ये लाइन भी अपनी स्ट्रेट होनी चाहिए वगैरह, ये भी देखो, है ना, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। So keep in mind, do it properly, right? Now I'll check out the other answers also. Yeah. Right? So just see it. ठीक है? हेलो, जी हो, बोल रहा हूँ। सर मैं अभी क्लास में हूँ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉब्लम वाज देयर। रिजा मुल्ला ने कुछ और सॉल्व किए, तो लेट्स अल्फिया आल्सो हैज सॉल्व्ड सम। यस, शी हैज सॉल्व्ड सम मोर, सो लेट मी चेक। ओके, x log x, यस x log x सॉल्व किया है। सो लेट्स चेक इट, x log x कैसा किया, d dx of x log x, so x u into v है, तो ये आसान है, दिस इज सिंपल, इज इक्वल टू x डॉट x, x d dx of, या ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट लिखना भूलना नहीं, जिसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे वो ब्रैकेट में लिखना है, जिसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे वो ब्रैकेट में लिखना है। x डॉट d dx of ब्रैकेट में log x प्लस log x d dx of x, वेरी गुड। देयरफॉर x कांस्टेंट वैसे ही आ गया, इनटू इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस साइन, प्लस अच्छे से निकालो, गड़बड़ नहीं करने का, इनटू log x इंटू 1, सो द आंसर इज 1 प्लस log x। x क्या होगा, ये कट करने का है ना। क्या स्टेप्स आप कर रहे हो, ये सी आप, योर आंसर पेपर शुड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ यू। आपके आंसर पेपर ने खुद आंसर, वो जो चेक कर रहा है ना, उसको बताना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, ये स्टेप में मैं ये कर, स्टेप्स को एक्सप्लेन, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में स्टेप्स को, स्टेप्स विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ, खुद स्टेप ने खुद होके बोलना चाहिए, ए मैं ये कर रहा हूँ, एग्जामिनर को बोलना चाहिए, दैट इज व्हाट इज दिस इज वेरी करेक्ट आंसर, दिस इज नाइस, small corrections are there but that corrections are okay, right? So this is fifth problem, वेरी गुड। ये करेंगे ना आप, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में ना, मैथ्स देखो कितना फटाफट सॉल्व करेंगे हम, एकदम फटाफट, बस क्या करने का आपको, ये आदत हो जानी चाहिए अब, फोटो निकालने का और मेल भेजने का, ये अगर हो गया, कब तक, जब तक मेरे पास ये नहीं है एक्सेस, मेरे पास डिजिटल पैड नहीं है, तब तक प्रॉब्लम है, जिस दिन मेरे पास डिजिटल पैड आएगा तो विल बी इजी फॉर मी, राइट? ओके, एनीबॉडी एल्स हैज सेंड मी, जस्ट चेक मी। तो देखो अपना कौन सा हो गया, अल्फिया ने कुछ भेजा है, और अभी ये जो जो आप वो भेजो, अभी देखो ये जो हो गए वो मत भेजो अभी, है ना, जो हो गया आपको दिख रहा है कि ये हो गया वो मत भेजो, ये भी रिपीट नहीं करने का, जरूरत नहीं है, राइट? तो अभी देखो ये मैं इसमें लिखता हूँ, तो जस्ट सी दैट, सी फर्स्ट वाला अपना हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया ना, उसके बाद ये सिक्स्थ वाला भी हो गया, ये भी हो गया, फिफ्थ वाला शायद हमने नहीं देखा, राइट? तो करो सॉल्व, देखो फिफ्थ वाला कोई भेज सका है तो भेजो, नवेद, हसन हुसैन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्लीज, मतीन, शबनम, रिफा, आज कोशिश करो, चलो आज नहीं आ रहा है समझ में आता है, चलो ठीक है, पर कोशिश करो, स्वालिया कोशिश करो, मोबाइल से फटाक जल्दी से, विद इन अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, हाउ टू सेंड ईमेल टू रिजवान सर, professor.rizwan@gmail.com, कैसा भेजने का आप भेजोगे, देखो कैसा, क्या फायदा है, क्या फायदा है, आप क्या गलती कर रहे हो तुरंत मुझे यहाँ देखकर समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा है कि मैं आपके क्लास में बेंच में बीच में घूम रहा हूँ, रूम में बेंच में आपके पास आके, आपके चेयर के पास आके आपको समझा रहा हूँ कि ये गलती आपने की है, राइट? दिस इज व्हाट इज द वे, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन आपके पास पहुंच रहा हूँ, आपके डेस्क के पास पहुंच रहा हूँ, आप जब भेजोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मेरे, तो बी केयरफुल। पांचवा, सातवां, आठ, नौ, 10, देखो एक एक पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया, चौथा वाला हो गया, राइट? ठीक है, फिफ्थ वाला भी हो गया अपना, ठीक है, फिफ्थ वाला भी हो गया, वो अपना x रेस टू 3, ओके फाइन, फिफ्थ वाला भी होगा, वेरी गुड।
फिफ्थ वाला भी हो गया। चलो 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10 है कोई 7 8 9 10 वाला? है कोई? है कोई 7 8 9 10 वाला जो मुझे मेल भेज सके? है कोई? अरे पूरी क्लास में 25 हमारे 25 सिब्बे सालार 25 हमारे लड़ाइये है क्लास में। है कोई जो मुझे 25 6 7 8 9 भेज सकता है? ठीक हो गया। 7 8 9 10 4, 7 8 9 10। अब्दुल मतीन इज यस। अब्दुल मतीन गॉट इट। अब्दुल मतीन, अब्दुल मतीन को घुमाना पड़ेगा। ये हो गया ना यार? 7 8 9 10। ओके फाइन, वेरी गुड। अब्दुल मतीन इज वेरी गुड। जो हो गया है उसको वापस मत भेजो, राइट? जो हो गया है उसको वापस मत भेजो। एनीवे, चिंता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हैंड राइटिंग और अच्छा आ रहा है। वेरी गुड। वक्त लगा तो चलेगा, टेक योर टाइम, अपने पास वक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करेंगे हम, है ना? स्लोली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको चलो 20 दिन लगने तो क्या फर्क पड़ता है एक चैप्टर को, क्योंकि वो एक चैप्टर मैंने समझा दिया तो आप 3 अपने आप कर पाओगे, अपने आप करोगे 3। और मेल भेजने के लिए मत, ये इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जूम मीटिंग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, वालेकुम सलाम जी। सर जी जी बिल्कुल सही। क्या नाम सर आपका? अरे अनिल सर, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ। अजीम सर ने आपका नंबर दिया था, इसलिए मैंने अब सिर्फ आपको ये बोलने का, जोर के बाद मैं आपको खुद कॉल करता हूँ सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। नवेद, यस, 10th एग्जाम्पल हैज बीन सेंड बाय नवेद, वेरी गुड। और उसने लिखकर भी भेजा, देखो कितनी अच्छी बात। उसने ये वो लिखकर भी भेज रहा है कि कौन सा आंसर भेज रहा है, देखो वेरी नाइस। 10th वाला आ गया है, अभी 10th वाला वापस नहीं भेजे तो चलेगा। वेट अ मिनट, आवाज नहीं आ रही है, लेट मी चेक। आई विल चेक माय माइक्रोफोन। मेरी आवाज आ रही है? ओके, यस। अब ये वाला मत, नवेद ने भेजा है, 10th वाला सॉल्व करके भेजा है, वेरी गुड। देखो, डी डी एक्स ऑफ ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी। तो मल्टीप्लीकेशन है तो सबका अलग अलग आएगा। तो डी डी एक्स ऑफ ए इक्वल साइन, ये नवेद एक चीज ये है कि ये रेड लाइन के इधर नहीं जाने का। और अगर स्टेप्स अगर ऐसा एक लाइन में अगर नहीं आ रही तो नीचे के लाइन में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? नीचे के लाइन में लिख सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ ए, वेरी गुड, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। फाइन। तो ए का कितना आया? 0। अब 0 देखो, फिर गलती हो गई, फिर गलती हो गई यहाँ पे 0 प्लस। अब ये वापस कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं है, कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो ये स्टेप क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? तो सबका ये आंसर सही आएगा आपका, तो स्टेप्स गलत हो गए ये वाले सारे। अब ये सीधा आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर इज इक्वल टू ए का डेरिवेटिव 0 सीधा प्लस प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस कुछ वापस ब्रैकेट में नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3
3bx², राइट। तो देखो ए का डेरिवेटिव आ गया 0, ए एक्स का आ गया ए एक्स क्यूब का आ गया 3a² प्लस बी एक्स क्यूब का आ गया 3b² प्लस सी का डेरिवेटिव आ गया 0, सी का डेरिवेटिव आ गया 0। तो 0 प्लस ए 3a² प्लस 3b² प्लस 0, है ना। ये सीधा सीधा। अब आंसर क्या आएगा, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर a प्लस 3ax² प्लस 3bx², दैट इज व्हाट इज। अब इसमें से कुछ कॉमन वॉमन नहीं निकलेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सीधा। क्यों, ए और सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। आंसर तुम्हारा सही आया, 3bx² प्लस 3ax² प्लस a, आंसर सही आया। और आंसर वो सही है, बट ये जो तुमने किया, ये स्टेप वापस ब्रैकेट में लिया, ये किया, ये दिस स्टेप्स आर नॉट करेक्ट। आंसर सही है, यहाँ पे किया तुमने आगे, आंसर सही है, ये स्टेप्स की जरूरत नहीं थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने आप। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखो क्या हो गया, ये स्टेप क्या हो गया, ये स्टेप्स गलत नहीं है। ये स्टेप जो उसने लिखा, यहाँ प्लस चाहिए था सिर्फ, बाकी चलो सारी बातें या फिर अच्छा ये कट करके उसने वापस लिख रहा है, ओके फाइन। चलो मेरे को देखने दो क्या कर रहा है वो देखने दो, ये 0 नहीं है, फाइन। सो डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया उसने वापस, ओके। फिर बी, अच्छा मतलब रिवर्स कर दिया उसको। अच्छा ये रिवर्स करने की जरूरत क्या थी, रिवर्स करने की जरूरत क्या थी, ऐसे स्टेप्स ना करे, ऐसे स्टेप्स ना करें जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे स्टेप्स ना करें जिसकी जरूरत नहीं है। चलो ये सही है, गलत नहीं है, ओके। बी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 0, ओके। सो दिस इज ओके, ये सॉल्व, ये स्टेप सही है, ये स्टेप सही है। ये स्टेप आपने क्यों किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि जो चेक करेगा वो बार बार थोड़ी देखते रहेगा, वो तो इसकी अगली स्टेप देखेगा, और इसकी अगली स्टेप क्या आएगी, ये वाली सही है। इसकी ये गलत है क्या, मैंने क्या बोला, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पर इसकी अगली स्टेप क्या है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नवेद, देर इज नो प्रॉब्लम, आंसर इज करेक्ट, मेथड इज आल्सो करेक्ट, बट कोशिश करें कि जिस तरह का प्रॉब्लम है उसके स्टेप्स को लेके आगे बढ़े। ये बिल्कुल अच्छा है, सॉल्व किया, मेथड भी अच्छा है, वेरी गुड, करेक्ट, राइट, आंसर इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, फाइन। चलो कितना हो गया, 10 भी हो गया अपना, 10 भी सॉल्व हो गया, 10 नंबर भी सॉल्व हो गया। आज पहला दिन है मैथ्स का, मेरे समझ में आ रहा है, दिक्कतें आ सकती है, तुमको भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी कुछ चीज़ें सही होगी। चलो अब देखो बहुत सारे हो गए, है ना, तो फिर अभी 10 भी हो गया, 10th प्रॉब्लम इज आल्सो सॉल्व। अब बचा 7 8 9, बचा 7 8 9। जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसमें से एक भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे क्या करेंगे, चैट में भेजो, व्हाट्सअप भेजो। और अब मैं खास करके बोल रहा हूँ, स्वालिया, स्वालिया, आप मुझे व्हाट्सअप भेजोगे फोटो, है ना। उसके बाद और भी बच्चे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मुझे आज ज़्यादा, सारा, सारा अक्सा ने तो मेल भेजा है शायद ना, जो जो तस्लीम, है ना, तस्लीम का देखो है क्या, जो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सना, अनस, राइट, यू हैव टू एक्सप्लेन मी दिस, राइट। आपको व्हाट्सअप मेल भेजना पड़ेगा मुझे, मेल भेजेंगे तो ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं। आज आप आराम से पढ़ाई करो, रात को भेजो, कल भेजो, अभी एक दिन का ऑफ है आपके लिए, पर सॉल्व करो। ये मैंने रैंडमली, ये अभी अपना चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है, ये मैं सारा 11th का पढ़ा रहा हूँ, ये सारा मैं 11th का पढ़ा रहा हूँ, है ना। 11th का तो आना चाहिए, अब 11th का नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है अपना। अब अच्छा नहीं आ रहा है तो छोड़ के चलेगा क्या, नहीं चलेगा, आगे का समझ में ही नहीं आएगा। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ, आई जस्ट, मेरा गूगल मेरा ओपन ही है, आप जो भी भेजोगे, नहीं तो मैं भी सॉल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ रहा है, कुछ आ रहा है, और आया, ओके। 8वां भेजा है अब्दुल मतीन, वेरी गुड। 9वां भेजा है, वेरी गुड। ओके फाइन, तो आ गए सारे मतलब। ये भी एक कोशिश करें, फोटो हॉरिजॉन्टल ना ले, वर्टिकल ले फोटो,
जूम करके वर्टिकल फोटो ले, या फिर जब भेजेंगे उससे पहले उसको रोटेट कर ले। ये क्यों, क्या देखो क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है, इतना सिर्फ ये ओके, दिस इज ओके डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस tan x, राइट? दिस इज मतीन का आंसर है, दिस इज एट्थ वन, वेरी गुड। सो ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू tan x, ये तीन मल्टीप्लीकेशन है। सो इट इज, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ u इंटू v इंटू u इंटू v, u इंटू v इंटू w, राइट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ u इंटू v इंटू w। तो u इंटू v इंटू w का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, राइट? फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो हमने लिखा था वही फॉर्मूला हम लिखेंगे। सो आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर u इंटू v इंटू w, है ना? ये u इंटू v इंटू w वाला फॉर्मूला, तो ये वाला जो फॉर्मूला था इसको लिखेंगे हम। u इंटू v इंटू w, सो u और w, पहला और तीसरा कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस